बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज शोभना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए तो सुंदर साथ वाणी ले लीजिए। अतंत शोभा इन घाट की छाया चली जल पर। ए बटिया और बिरिक जल छाए लिया बराबर। इस वट की छाया जमुना जी के जल पर अत्यंत शोभा धारण कर फैली है। इन वट के वृक्षों ने एवं अन्य वृक्षों ने बराबर जल को छाया से ढक लिया है। हाँ, तो ये कहाँ का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी? जमुना जी की साइड की तरफ का जो हमारा बटका वृक्ष आया है और जो जमुना जी की साइड पड़ रही है, तो उस जो जल रोस है, तो जल रोस पर बता रहे हैं कि जैसे इस वट की शाखाओं ने इस पर छतरी मंडल डाला है, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे ये 7 बनाए हैं, इन वनों ने भी छतरी मंडल डाला है। और फिर इनकी जो छाया है, इनकी छाया किस पर पड़ रही है? जल के अंदर। अब छाया कल बताया कि छाया होती है काली, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ पर काला नहीं है। जल के अंदर देखो तो जल के अंदर जैसा रंग होता है वैसा ही रंग दिखाई देता है। चाहे दर्पण में देख लो, चाहे किसी चिकनी चीज में देख लो, किसी में भी देखो, तो जल के अंदर जिस चीज की परछाई पड़ती है, जो जैसा रंग है वो वैसा ही रंग उस जल के अंदर दृष्टिगोचर होता है। तो अब ये देखिए, इसलिए कह रहे महाराज जी की अपनी आत्मिक दृष्टि से देखिए कि जैसी सुंदरता ऊपर वनों की है, रंग बिरंगे उन पर फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, पत्तियां लगी हुई हैं, और कितनी सुंदर सुंदर शाखाएं में जल के ऊपर लटकी हुई, जिन्होंने छतरी मंडल बनाया है। जी जी जी। तो उसको देखिए, और फिर नीचे जो जल में उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब को देखिए। तो जैसे जैसे जल हिलोरे लेता है, तो वो जो प्रतिबिंब है वो भी हिलोरे लेता है। तो कितने सुंदर सुंदर रंगीन क्या है, एक एक यहाँ के क्या रंग बताएं। एक एक पत्ते के ऊपर सुंदर सुंदर कांगरी, हर एक पत्ती के ऊपर रत्न जड़े हुए, और फलों के अंदर भी सब रंगों की आभा। तो ऐसे कह रहे महाराज जी कि इनकी सुंदरता को देखिए कि जो हमारे जमुना जल पर इनका प्रतिबिंब पड़ रहा है। जी जी जी। घाट बट को अति बड़ो जल लिए चलिया किनार। कई बन इत बहुविध के जानो बने दोरी बंद हार। यह वट का घाट इतना विशाल है कि जमुना जल को छूता हुआ किनारे तक चला गया है। या और भी अनेक प्रकार के वन हैं, वे एक समान दोरी बंद कतार बंद शोभा धारण करते हैं। तो ये पूरी शोभा दिखा दी कि ऐसा नहीं है कि जो जमुना, जो हमारा वट का वृक्ष है, उसकी शाखाएं चबूतरे पर ही नहीं, उसके आगे तक लटकी हुई, इतना विशाल है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो, संसार में सबसे विशाल वृक्ष ये वट वृक्ष ही माना जाता है जी।
और यहाँ पर ये किसका अवतार माना जाता है, किसका वास माना जाता है? शिव का, जैसे उत्पत्ति होती है शिव से। हाँ जी, तो इसी तरह से अब इस वट के अंदर से कितनी शाखाएं निकल रही है और शाखाओं से कितनी वे बड़बाइयां बन रही हैं, तो हाँ कितना जी, विस्तार फैलता है, यानी विस्तार रूप में इस वट के वृक्ष को बताया। अब क्यों इसी वट वृक्ष से ही क्यों आ रहे हैं अक्षर ब्रह्म? क्योंकि परम धाम के उस नजारे को देखकर, उस रस को लेकर, जब केल पुल से आता है, एक दिल्ली से आता है, दर्शन करता है, फिर उस ज्ञान को लेकर बटवन से आता है, तो उनके अंदर वो सारा ज्ञान निहित हो जाता है और फिर अपने धाम में आता है, फिर उसी रस को जो इसका वो अनुभव करता है उसको फिर बाहर प्रकट करते हैं, जिससे बनती है मूल प्रकृति। और फिर जो मूल प्रकृति से भी फिर उसके अंतःकरण में आकर जब फिर ये सृष्टि बनती है, तो इस सृष्टि के अंदर भी उसके संकेत छिपे हुए। तो ये बरगद का जो वट का वृक्ष है, क्या दिखा रही है? विशालता को दिखा रहे हैं। क्योंकि क्यों विशालता दिखा रहे हैं? क्योंकि ये राज्य महाराज जी का जो एक वो चेतना रूप है, उसका कितना बड़ा विस्तार हो रहा है 25 पक्षों के। जैसे यहाँ पर भी कहे एक नारायण है, उसके नारायण से कितना बड़ा विस्तार हो रहा है इस संसार का। हाँ जी, तो उसी विशालता को और सूक्ष्मता को, यानी सूक्ष्मता के अंदर कितनी विशालता है, उसको ये वट का वृक्ष दर्शा रहा है। और इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी शाखाएं ये नहीं कि चबूतरे पर ही है, चबूतरे से बाहर जल तक लटके, और इसका ही नहीं, पूरी दोरी बंद, कतारबंद पंक्ति व्रत, बिल्कुल वो ढके हुए है जल को ऊपर से। ऐसा नहीं कि कोई आगे कोई पीछे, यहाँ तो देखा तुमने अलग अलग हो जाता है, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, ऐसा। लेकिन परमधाम के अंदर कह रहे महाराज जी की एक भी चीज आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिकल में है कि अगर इतने उतरना है, 250 हाथ में आना है, तो 250 हाथ में ही वे मिलेगी। अगर 75 हाथ की ऊंचाई पर है तो 75 हाथ की ऊंचाई ही मिलेगी। जी जी जी। तो इन शाखाओं को देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, और इस पर जब हम नीचे जल क्रीड़ा करते हैं और इनकी शीतल छाया, और शीतल छाया के साथ साथ में जल के अंदर इनका पड़ता हुआ प्रतिबिंब, मानो दूसरा ही हमारे नीचे एक दूसरा नया ब्रह्मांड बन गया, यानी नीचे दूसरे 7 वन तैयार हो। और वो भी क्या है? जो जल के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है वो भी क्या है? चेतन। चेतन, क्योंकि प्रतिबिंब भी जड़ नहीं है। यही तो विशालता है, यही तो विचित्रता है हमारे धाम की। प्रतिबिंब भी चेतन है। तो जो जल के जीव हैं, वे जल के जीव भी उन फलों का रसवादन करते हैं। उन पर जब हम सखियां बैठे रहते हैं, हमारे भी प्रतिबिंब उनके अंदर झलकते हैं, तो वे प्रतिबिंब भी हमारे चेतन हैं। तो ऐसी सुंदर शोभा को महाराज जी कह रही हैं कि अपने आत्मिक नेत्रों से निहारिए कि जमुना जल रोस पर कितनी सुंदर इनके पंक्ति वृद, दोरी बंद बंधे हुए इनकी मेहराबे, इनके ऊपर फल जो पूरे उस जल को ऊपर से ढके। जी जी। सातों घाट एक कहे, आगे पुल कुंज बन, अपना खजाना ए है, श्री महामती कहे मोमिन। इन सातों घाटों का वर्णन मैंने किया, इसके आगे कुंजवन सुशोभित है। आप श्री महामती जी कहते हैं कि सुंदर सात जी, यही तो अपना अपूर्व खजाना है। अब क्या कह रहे हैं हमारी इंद्रावती सखी राज्य महाराज जी के हुक्म से कि मैंने तुम्हें इन 7 वनों की, 7 घाटों की शोभा दिखाई। हाँ जी। मध्य में पाट घाट, उसकी भी शोभा देखी, उस पर भी तुमने क्रीड़ा की, उस पर भी बैठकर तुमने श्रृंगार किया, प्रेम भरी रामते की। उसके ऊपर भी खड़े होकर तुमने जमुना जल में अपने प्रतिबिंब देखे। और 3 घाट उसके दाईं तरफ, 3 घाट बाईं तरफ, उन घाटों का भी तुमने आनंद लिया, उस पाल का भी तुमने आनंद लिया।
उन वनों का भी तुमने आनंद लिया। और इसी के साथ में अब इससे आगे लगता हुआ क्या आ रहा है हमारा, बट घाट से आगे आता हमारा कुंज निकुंज वन। क्यों? क्योंकि केल पुल से चले हैं, केल वन से वर्णन करते 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 कहाँ पर आ गए हैं, बट वन। तो इसी के साथ लगते हुए घाट है, तो घाट भी दिखा रहे हैं, जमुना जी की पाल भी दिखा रहे हैं, और वसा साथ में वनों की शोभा भी दिखा रहे हैं। तो इससे आगे कह रहे हैं कि जब ये वट वन पूरा हो जाता है तो यहीं से ही, इसी वट वन से हमारा कुंज निकुंज वन स्टार्ट हो। तो इसीलिए कह रहे हैं इंद्रावती सखी कि मैं अब तुम्हें इस कुंज निकुंज वन की शोभा का वर्णन बताती हूँ, किस तरह से ये हमारा अखंड खजाना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे परम धाम की संपत्ति है, जो कल भी बताया, लक्ष्मी जी, यही तो हमारा खजाना है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रेम भई आनंदमय लीलाएं करते हैं। और है क्या खजाना ये, धामधनी के हृदय का सारा रस, सारे गुण, सब कुछ इन वनों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जिनमें हम आनंद भरी क्रीड़ाएं करते हैं। तो क्यों खजाना नहीं होगा, क्योंकि यही तो हमारी आत्मा का आहार है, इसी से तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसीलिए कह रहे, हे सुंदर साथ जी, ये तुम्हारा अपूर्व खजाना है। यानी अब से पहले ये खजाना यहाँ पर प्रकट नहीं हुआ था संसार, ये भले ही शब्दों में हुआ है, लेकिन शब्दों के माध्यम से कुछ तो इशारा मिल रहा है ना कि हाँ है वो। हाँ जी, मिल रहा है। तो अब से पहले यहाँ पर ये निधि नहीं आई थी, तो यही हमारी असली निधि है। यहाँ की निधि क्या करते हैं, यहाँ की झूठी, भाई तुम ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत कुछ बताते हैं उपाय। लेकिन परिश्रम के लिए कोई नहीं बताता कि परिश्रम करो, लक्ष्मी आ जाएगी। हाँ, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कितने तरह के उपाय बता देंगे, ऐसे करो लक्ष्मी निवास रहेगा, ऐसे करो ये आ जाएगा, उसके लिए करते भी है जी। लेकिन हमारी इंद्रावती सखी क्या कह रही कि जब यहाँ के संसार के जीव यहाँ की झूठी मिटने वाली, छूटने वाली इस लक्ष्मी के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना संभाल कर रखते हैं, तो तुम्हें क्या करना है संपदा के लिए, तुम्हें इसे हृदय में धारण करना है, इसको संभाल कर रखना है, और इसके अंदर अपनी आनंद लेना। जैसे यहाँ की लक्ष्मी से क्या मिलता है, सुख प्राप्त होता है, सुख मिलता तो हमारी इन परम धाम की जो संपदा है, इससे क्या मिलता है, हमें आनंद मिलता है। आनंद। हमारे जीव का जीवन है ये, हमारी आत्मा का धन है ये। तो जैसे यहाँ के धन को संवार कर रखते हैं, इसी तरह से हमारी इंद्रावती सखी कह रही है कि हे साथ जी, ये हमारी अखंड संपदा है, ऐसी अपूर्व संपदा है जो अब तक ना किसी ने सुनी, ना किसी ने कही। ये तो धामधनी ने अति मेहर करके ये प्रकट की। तो इसको अपने हृदय में धारण कीजिए, क्योंकि ये कहीं और नहीं रखी जाए, इसका स्थान कहाँ है, हृदय। इसीलिए कहते हैं कि इसको चित्त देकर हृदय में ग्रहण कीजिए जी। प्रकरण 6 संपूर्ण। कुंज वन मंदिर लिखे हैं, सातों घाट बीच में, पुल मोहल तरफ दोए, 2-5 भौम छठी चांदनी, क्यों कहूं शोभा सोए। रंग महल के सामने जमुना जी के जल के ऊपर दोनों तरफ केल का पुल व वट का पुल महलों की शोभा धारण किए हैं। दोनों पुलों के मध्य में 7 घाट आए हैं। दोनों पुलों की मोहलाते 5 भौम की है। ऊपर छठवीं चांदनी सुशोभित है। उनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं। तो अब कुंज निकुंज में ले जाने से पहले, हाँ जी, वहां जाने से पहले क्या कर रही है हमारी इंद्रावती सखी, उस शोभा को और दिखा रही जो रह गई है। क्योंकि जमुना जी की जलरोष तो दिखा दी, पाल भी दिखा दी, पाल पाए हुए वृक्ष भी दिखा दिए। अब कह रही है कि जो जमुना जी के अंदर ताल बना हुआ है, और उस पे जमुना जी पर जो सुंदर फूल बने हुए हैं, उन फूलों की शोभा को भी देखिए।
अब एक हुआ उत्तर में केलपुल और दक्षिण में वट। इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे 7 घाट सुषुम्ना है। और इन 7 घाटों के मध्य में हमारा पाट घाट है। तो अब इसकी सुंदरता को देखिए, जो हमारे पुल बने, ये पुल भी कैसे है, पूरी जमुना जी को घेरे हुए है। 11 थंबों की इनके अंदर 11 हारे आती है। हाँ जी, 44 स्तंभ, 11 थंबों की 11 हार आती है। और इसलिए इनके बीच में 10 घड़नाले बनते हैं। जी 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 जी, है ना। अब ये जो है नीचे पुल पर, जैसे ये जमुना जल के अंदर डूबे हुए हैं, जैसे हमारे पाट घाट की शोभा आई थी ना, 16 थंबे उनके, वो कुछ तो जल में डूबे हुए हैं, कुछ के ऊपर उनकी मेहराबे बनी, जिनके अंदर से जल प्रवाहित होता है। इसी तरह से ये हमारे जो पुल हैं, इन पुलों के बीच में 10 घड़नाले हैं, जिन 10 घड़नालों के अंदर से ये जल प्रवाहित हो रहा है। तो ये जल भी ऐसा लग रहा है कि मानो 10 नहरें निकल रही। अब ये भी कितना है, ये भी 5 भूम का है। जैसे हमारा ये बट का घाट बना हुआ था 5 भूम का, इसी तरह से इससे लगता हुआ हमारा क्या है, बट पुल है। केल वन से लगता हुआ हमारा केल पुल है। तो ये भी, इसके भी कितनी है, 5 भूमि। हाँ जी, नीचे थंब आए। अब 11 के बीच में 10 चौक बनेंगे। हाँ उसके आगे जब हमारा एक भौम ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उससे छज्जा निकल जाता है दोनों तरफ। तो उस छज्जे पर भी थंब खड़े हो जाते हैं। तो जो नीचे जल में 11 की 11 कतारें थी, ऊपर 13 थंब हो जाते हैं। जी जी जी, यानी वो बाहर निकल जाते हैं। और फिर इनकी जो थंबों की मेहरावे हैं, इन मेहरावों में भी झूले पड़े हुए हैं। हाँ, अब जब किनार पर झूलते हैं, तो आधा झूला तो आता है जल पर और जी, आधा झूला आता है अंदर चौक पर। अंदर, और बीच के जो पड़ेंगे, तो वे तो वहां पर 4-4 की ताली पड़े ही पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम अनंत तरह से झूलने का आनंद लेते हैं। तो जैसा हमारा केल पुल है, ऐसा ही पट पुल है। ये भी 5 भूम का है। इसमें भी ऐसे छज्जा निकलता है, इसमें भी ऐसे झूले पड़ते हैं। अब 5 भूम का है, तो 5 की 5 भूमों में ये सुंदर झूले नजर आ। तो यहाँ एहसास कीजिए, जब हम सब सखियां सुंदर श्रृंगार सजकर, है ना, कितने अपने आभूषण धारण करके, नूरी वस्त्र नूरी आभूषण से सुसज्जित होकर जब हम इस पुल पर आते हैं, तो किस तरह के हम आनंद की क्रीड़ा करते करते यहाँ पर झूला झूलते। तो और झूला झूलने के बाद जब हमारी इच्छा होती है कि हम चांदनी पर जाकर बैठे, जी, तो चांदनी पर चारों तरफ सुंदर कटहरा, और ऊपर चाहे तो सिंहासन, चाहे तो राज्य का सिंहासन है, और हमारे लिए कुर्सियां शोभायमान। और नहीं कुर्सी पर बैठना है तो नीचे ही बैठ जाओ, क्योंकि वो छत भी तो नूरमयी है, कोई गंदा थोड़ी है। इसी तरह जल के दोनों तरफ क्या लगे हुए, फिर कटहरे लगे। अब ऐसा ही बिल्कुल क्या आ गया, हमारा बटपुल आ गया। तो आमने सामने से नजर आता है। कैसे नजर आता है, जैसे मेरा घर तुम्हारे घर के सामने हो, और सामने से तुम्हारा दरवाजा मेरे दरवाजे के सामने। सामने, तो यहाँ पर खड़े होकर देखिए, कुछ सखियां केल पुल पर हैं और कुछ सखियां बटपुल पर है। तो कितना सुंदर ये नजारा लगता है। और इसके बीच में हमारे सुंदर दोनों तरफ पाट घाट का शोभायमान है। और इनके बीच में हमारा जो जमुना जी का जल बनता है, उसको कहा गया है ताल। एक ताल बनता है हमारा हौज गोसर में, हाँ जी, लेकिन जमुना जी का जो ताल है, वो ताल यही है। क्यों ताल की भांति लग रहा है? अब
दोनों तरफ से तो पुलों ने घेर लिया, हाँ और जी, पूर्व और पश्चिम से जो पाल पर वृक्ष आए हैं उन्होंने घेर लिया। जी जी जी। तो इन सबको घेर कर ये हमारा जल सुंदर ताल की भांति शोभायमान। अब अगर हम यहाँ से जाना चाहें, कहाँ से? केल पुल से हमें ऊपर ही छत पर जाना है। और कहाँ जाना है हमें? अपने झुंड के घाट पर। तो कैसे पहुंचेंगे वहां से? विचार करिए। केल पुल से हमें बालाजी बुला रहे हैं कि कहाँ पर आ जाओ, मैं झुंड के घाट पर खड़ा हूं। और पेड़ों की चांदनी चांदनी पर जाना है। बताओ, जब उनकी ना जोर से बोलो। मंदिर आ रही, उनका जो मतलब वृक्ष है ये छत जा रही है के ऊपर, तो उसके ऊपर हाँ, क्यों? क्योंकि जब हम केल पुल पर है, 5 भौम की चांदनी पर है, अब वहां से हम किसको पकड़ेंगे? जो पाल पर हमारे 5 भौम के वृक्ष आए। जी, क्योंकि दोनों तरफ 5-5 है ना, 5 भौम इधर है, 5 भौम इधर है, 5 भौम का पुल हो गया, 5 भौम का बटपुल हो गया। तो ये तो बिल्कुल एक दीवार की भांति हो गया ना। हाँ इसके जी, बीच हाँ, में क्या है? रंगाल है। तो हाँ, सीधे केल पुल से की चांदनी से चलो, पाल पाल पर होते चलो, केल वन से, निबोई वन से, फिर कौन सा आएगा तुम्हारा? अनार वन, अनार वन, अमृत वन, जामुन वन, जाम्बू, हाँ नारंगी जी, वन, नार, बट वन। वट, और हाँ जी, सीधे जो हमारी पुखराजी रोस आई है उसकी साथ साथ में हमारे भी वृक्ष गए हैं ना, हाँ जी, 5 भूम के यहाँ में भी, 5 भौम के, तो सीधे जाकर पहुंच जाओगे। हाँ जी, और वहां से जाकर फिर हमारा जो झुंड का घाट आता है वो भी तो 5 भौम ऊंचाई है। हाँ जी, वो 5 का ही तो वहीं से सीधे पहुंचो, कोई ज्यादा दूर नहीं। है ना, जैसे सीधा अभी रास्ता। कहें कि हम अगर बट पुल पर है और बट पुल से हमें कहां पर जाना है? रंग महल की चांदनी पर। तो सोचो कैसे जाएंगे? जाना है 5 भौम ऊपर कोई, और चढ़ना है फिर चांदनी पर जाकर। 5 भौम के ऊंचे हम बट पुल पर हैं, और एक सखी खड़ी है, प्रेम सखी जी खड़ी है चांदनी पर, और कह रही है कि आ जाओ सखियों, मैं यहाँ बुला रही हूँ। और आना है ऊपर ऊपर को। तो अब कैसे कैसे चक्कर लगा कर जाए? अब देखिए, हम बटपुल से चलते हैं। कितना जी, है हमारा बटपुल? 5 भौम। 5 भूम, अब ये बटपुल हमारा किससे लगा हुआ है? इसी से, बड़बइयों से, जो भी बट का घाट देखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, का है, इस पर आ गए। फिर इससे चलते हैं, इससे लगते हुए ये जो कुंज निकुंज के अंदर को ही जो बट का वन जाएगा, वही तो 5 भौम का है, इसके सामने तो आ गए। तो उसी के सीध से चले जाओ। अब वो जाकर कहाँ लगेंगे? पूरे देखो, जो हमारे 5 वृक्ष गए हुए कहाँ कहाँ को गए हैं? बट पीपल की चौकी को लगते हुए। हाँ जी, तो बट पीपल की चौकी को पास को निकल जाओ। फिर कहाँ को? उस चह बच्चे से लगते हुए हाँ जी, हाँ जी, जाएंगे। फिर पीछे घूम जाओ, फूल बाग के बराबर में को निकलेंगे। हाँ जी, फिर फूल बाग और नूर बाग के बीच में जा रहे हैं, यही 5 सीधे जा रहे हैं ना हम तो। अब जी, जी, सीधे जी, जाते जाते कहाँ चले जाओ? उत्तर दिशा में। जी, ठीक चल रही, हाँ जी, उत्तर दिशा में। अब उत्तर दिशा की तरफ आकर फिर हमारा कौन सा आता है? वायव्य कोण का 6 बच्चा, जी, वहां पर भी आते हैं। तो वहां पर भी ये 5 भौम के हैं। अब हमें ऊपर चढ़ना है चांदनी पर। अब कैसे चढ़ोगे? 6 बच्चे से ही चढ़ जाएंगे। 6 बच्चे से कैसे चढ़ेगी? 6 बच्चे तो नीचे, उस पर ऊपर सीढ़ियां जा रही है। जो आ रही है सीढ़ियाँ, हाँ,
जो 10 भौम के हमारे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, रंग महल की बराबर के 1 भौम के। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 भूम क्या है। हाँ हाँ जी। उनके बीच में भी तो सीढ़ियां है ना, हम्म। उनके बीच में सीढ़ियां है ना, जहां हमारे 1600 अखाड़े हैं। नहीं इधर आप ध्यान लाल में, लाल लाल चबूतरे की चबूतरे 41 वृक्षों की, जो 41 हारे आती हैं, जी, वो जिनकी ध्यान में एक नहीं थी, है। वो ध्यान में नहीं था। ध्यान में, तुम तो चांदनी पकड़ी ना, कोई बात, ध्यान तो हमें करना, पकड़ना तो मैं तो चांदनी में खड़ी है ना। तो अब बोली सखी ने ढूंढ लिया ना कि उनके बीच में तने हैं। अब तुम हाँ नीचे क्यों जाते हो, जो 5 भौम से हमारे छत से मिले हुए हैं, तो छठी भौम के उसमें चढ़ जाओ, जो निकले ठीक हुए है हैं, जी, वहां शाखाएं मिली आ हुई है। जाओ अब आ वहां जाओ से फिर। मिलकर सीधे उन बड़ो वन की चांदनी में को चले जाओ, और जाके सीधे रंग महल की चांदनी पर पहुंच अब दे दिया जाए ना। धप्पा। तो वहां तक तो हमें 5 भौमी मिल गई ना, नृत्य कोने तक। हाँ जी, मिल गई। तो ये देखो कितना प्यारा प्यारे सुंदर रास्ते। अब चाहे तुम 5वीं भौम से आ जाओ, चाहे चौथी से आ जाओ, चाहे दूसरी से आ जाओ, वो तो तुम्हारी अपनी समझ है कैसे, लेकिन हर जगह पेड़ों से तुम्हें सीढ़ियां मिल जाए। अगर कोई 5वीं पे जा रही है, चौथी पे से 5वीं पे आना है, तो उसमें चले जाओ। हर जगह रास्ते हैं, हर जगह शोभा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अनेक तरह की रामते करते हैं इन वनों में। ऐसे ही नहीं, और ये नहीं कि हम दौड़ते हैं इन पर, चाहे अपने घोड़े दौड़ा लो, चाहे हाथी दौड़ा लो, चाहे अपने रथ लेकर चल दो। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष भी तो चेतन है। ये तो नहीं हाँ कि यहाँ जी। पर अगर छत पे चले तो पेड़ों के पत्तों के नीचे को निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे जी जी। जल के अंदर जब हमने जल क्रीड़ा की थी, चाहे तो जल वो सॉलिड हो सकता है, चाहे तो जल वो लिक्विड भी हो सकता है, हाँ जी हाँ जी। हमारी इच्छा के अनुसार। तो इसी तरह से ये वृक्ष भी हमारी सेवा के लिए तत्पर है। अगर हम चाहें कि इनके अंदर छुपना चाहते हैं तो छुपा लेंगे, हम चाहें कि बहुत कोमल हो जाए तो कोमल हो जाएंगे, हम चाहे कि ये हिलने लगे, जैसे राजी महाराज जी ने जब कूदे थे और हम जो बैठे थे चारों तरफ, सारी कूदी तो उन्हीं के ऊपर आकर के, जी 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 जी। ऐसे भी टेढ़ा कर दे, और चाहे तो ये सॉलिड रूप हो जाए, तो एक रास्ते की भांति बन जाए। इच्छा से। तो इस तरह से हम इन वनों में अनेक तरह की रामते करते हैं। कर तो ऐसा महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि देखो इन वनों की शोभा। तो यहाँ कहा कर रहे हैं, इसी पर आ जाओ, जो हमारे जमुना जी का ताल है। ये तो हाँ दाएं जी। बाएं। इसी तरह से हम अक्षरधाम की तरफ भी घूम सकते हैं, जैसे अभी रंग महल की तरफ इधर घूमे। बहुत आगे, तो आगे जब बताएंगे महाराज जी आगे का वर्णन। क्यों नहीं तो फिर भी चल जाओगे, फिर कभी ढूंढना भारी हो जाए। प्रेम से कह रही ना, मैं तो खो गई, हम कह तुम चांदनी में बैठे कि मैं तो रास्ता भूल गई, है ना। क्योंकि भूलबनी की रावत तो होनी है ना। तो हाँ ये जी देखो भूलना नहीं होता प्रमदान, लेकिन राजी महाराज जी हमें आनंद देने के लिए वो ऐसी क्रिया कर देते हैं। जी 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 जी। ऐसे हम ये कहे कि जब हम और राज्य एक रूप हैं, तो राज्य को अक्षर ब्रह्म के बारे में पता, हमें नहीं पता, तो ऐसे कैसे हो सकता है जब अद्वैत है। तो वो ज्ञान हमारे अंदर निहित था, लेकिन दृष्टि में नहीं था। नहीं था। नहीं तो फिर द्वैत हो जाता। अब धामधनी उसे हमारी दृष्टि में ला रहे, हाँ जी। हम प्रेम की मस्ती में थे। तो इसी तरह से अब राज्य महाराज जी हमें अनंत तरह के सुख प्रदान कर रहे हैं। तो जो भुलावने का भी क्रिया होती है, जो भुलवनी में खेलते हैं, वनों में खेलते हैं, तो वो हमारी बुद्धि को ऐसा ही कर देते हैं, जिससे हमें ये सोचते हैं कि हम भूल गए। लेकिन भूलना नहीं, एक से दृष्टि हटाकर दूसरी पर डाल देते तो हो गया, भूल गए। भूलना क्या होता है, यानी कोई चीज है, हमने कोई चीज रख के वो हमारी दृष्टि से हट गई, ध्यान से निकल गई, और दूसरे पे ध्यान चला गया। तो भूलते कब है, जब एक से दृष्टि दूसरे पर आ जाती है, उसको भूलना कहते हैं। फिर वापस वृत्ति लौट कर आती है, तो याद आ जाता है कि हाँ मैंने यहाँ रखा। याद। हाँ जी। तो ऐसे ही परम धाम के अंदर जब राज्य महाराज जी हमारी दृष्टि को फिराना चाहते हैं, यानी हमारी हंसी करना चाहते हैं, तो उस पे से दृष्टि हटाकर दूसरे पर केंद्रित कर देते, और हमें लगता है कि हम भूल, और जबकि भूलते नहीं, सब कुछ पता है। अभी देखो, क्या तुम्हें पता नहीं वहां के है, हाँ कितनी जी। बार किया है कि रंग महल की बराबर चांदनी से मिले हुए हैं। रंग महल की 10 भौम और उनकी 1 भौम, और बिल्कुल बराबर मिली हुई है चांदनी से।
लेकिन नहीं दृष्टि माया। तो इस तरह से राज्य महाराज जी हंसी के लिए ही हमें भुलावनी रामते कराते हैं। तो जो रंग महल की दूसरी भूमि में होता है यही भुलवनी की रामते तो अब आगे कुंज निकुंज बनाएगा। जी 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 हाँ जी देखना कैसे जो हमारा इसके हंसे मत, इस खेल की मूल जड़ है। यहाँ आते तो एकदम याद हो जाता है कि यहीं से तो बीज पहले ना जब रामत हुई थी तो मेरा सांप नीचे नीचे गया था ना, हाँ पुखराज की तरफ, तो इसलिए नीचे का रास्ता याद है। तभी तो कह रहे ना कि एक से दृष्टि हटकर दूसरी, लेकिन अब राज्य कह रहे कि नीचे से हटो ऊपर को भी देखो, ऊपर भी मैंने जी, बहुत जी। कुछ बनाया हुआ है ना। तो ऊपर की ये रामते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर अनेक तरह की रामते करेंगे। कुंज निकुंज वन की तो लुका छिपी की रामते है ना, लंबी छलांग की रामते, उड़न खटोला की रामते, उनमें कैसी जी। कैसी मस्ती करेंगे वो तो राज्य महाराज जी जानते हैं कैसे कैसे आनंद देंगे, उनकी लीला वे जाने। केवल हम तो एक खेलने के पात्र हैं, जिस तरह से वे खिलाते हैं इस तरह से खेलते रहते हैं। आगे जो पढ़ लीजिए। ठीक है। श्याम श्यामी झरोखे झलकत अति मोहलात, पुल दो दूजी किनार लग बीच जल ताल जो शोभात। दोनों पुलों के झरोखे आमने सामने आए हैं, मोहलाते अत्यंत झलकार करती हैं। दोनों पुल जमुना जी के दूसरे किनारे तक लगे हैं, मध्य में जल तालाब के समान शोभा देता है। देता है ना। तो अभी बताया ना कि एक पुल आमने सामने, और कहाँ तक आए हुए ये पुल, किनार तक। किनार इधर भी केल वन है, इधर भी केल वन है, इधर अक्षरधाम से जुड़े हुए, इधर हमारे रंग महल से जुड़े। तो अब ये पुल क्या है, इस पुल से अक्षर ब्रह्म जी भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, और इसी पुल पर हम भी झूला झूलते हैं। हाँ जी। तो फिर अक्षर ब्रह्म को पता क्यों नहीं, फिर एक रूप कैसे हो गए। तो अब एक तो ये है कि जब हम झूला झूलते हैं, कब आते हैं झूला झूलने के लिए, तीसरे पे, और अक्षर ब्रह्म जी कब आते हैं, 7:30। जी जी जी। लेकिन फिर भी पता नहीं है, हो सकता है एक साथ भी। तो इसी केल वन के ऊपर जो केल पुल है, हम झूला झूलते हैं, यानी आनंद की वृत्ति भी है, और आनंद की वृत्ति के अंदर ही ज्ञान भी निहित है। जैसे जी जी। कि मुझे कोई अनुभव हो रहा है तो उस अनुभव के साथ में, उस रस के साथ में ज्ञान भी तो निहित है, भले वो प्रकट नहीं हो रहा, हाँ जी, निहित है। निहित है उसके अंदर। लेकिन जब छिपा। प्रकट होगा तो वो ज्ञान दिखाई देगा, रस अंदर निहित हो जाएगा। जी 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 जी। यानी दोनों चीज जुड़े हुए हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। ज्ञान पर दृष्टि रहेगी तो प्रेम की मात्रा कम हो जाएगी, प्रेम का मात्रा ज्यादा रहेगी तो ज्ञान की गति कम हो जाएगी, है दोनों निहित। इसीलिए तो अक्षर ब्रह्म भी परमधाम के अंदर ही है। तो इसीलिए रास्ता एक ही है। हमें अगर इधर आना होता है तो हम भी तो इन्हीं पुलों से आते हैं, और अक्षर ब्रह्म जी भी इसी पुल से जाते हैं। फिर जब आना होता है तो इसी से भी आते हैं। तो अब इन दोनों का अलग अलग प्रकटीकरण करके दिखा दिया। केल वन जो बताया, एक दिली का आनंद का प्रतीक, जिस एक दिली में हम रहते हैं, और उसी से अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब बट पुल किसका दिखा दिया, ज्ञान का प्रतीक। तो अब दोनों को अलग अलग करके दिखा दिया। हाँ जी। और दोनों है इसी प्रेम रूपी जमुना जी पर ही, क्योंकि इसी एक के ही पर ही तो एक तरफ तो आनंद रूपी 7 घाट है, और दूसरी तरफ ज्ञान रूपी 7 वन है जो अक्षर ब्रह्म जी के अंदर आते हैं। तो ये हमारे अंदर प्रैक्टिकल में होता है। अब धामधनी हुकुम के माध्यम से ज्ञान दिखा रहे हैं, तो क्या इसके अंदर प्रेम निहित नहीं है? जी है। जब हम प्रेम के अंदर थे तो उसके अंदर ज्ञान नहीं था, लेकिन दृष्टि में नहीं था। दृष्टि। इस तरह से अब इन दोनों को अलग अलग करके जो दिखा रहे हैं, तो बट पुल को केल ज्ञान के रूप में, और केल पुल को एक दिल्ली के रूप में, जो कहे एक मार्फत की स्थिति और एक हकीकत। हकीकत की। जैसे अपने दोनों गुणों को राधामधनी बाहर प्रकट करके हमें दिखा रहे हैं। चौपाई ले लीजिए। यही वाली। हाँ ये ले लीजिए।
श्याम श्यामी झरोके झलकत अति मोहलात, पुल दो दूजी किनार लग, बीच जल ताल जो शोभात। जो शोभात, तो जल तरफ जो शोभात, यानी जल सुंदर ताल की भांति नजर आ रहा है। दोनों तरफ पुल है और दोनों तरफ फिर क्या हमारे 7 वनों की सुंदर शोभा नजर आ रही है। और यहाँ के वर्णन करके धामधनी अब आगे के इसमें हमें कुंज निकुंज के वन में रामत कराएंगे जी। जैसे धामधनी की इच्छा, उनकी मेहर, आगे आनंद लेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।